खास करके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से संबंधित एक बहुत ही दारुण कथा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और यह दारुण कथा पूरे देश की दारुण कथा है। एक किसान की दारुण कथा है। एक किसान जो इतनी ज्यादा जमीन रहने के बावजूद एक टीन की छप्पर में बना के रह रहा है और उसकी पूरी उम्र गुजर गई मुकदमों से। अपने बच्चों के लिए वो शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, दो जून रोटी की व्यवस्था नहीं कर रहा था। 25 साल से 20-25 साल से वो लगातार मुकदमे लड़ रहा था, झेल रहा था। और कल परसों उसका मैंने उसके जमीन के टुकड़े दर टुकड़े होते चले गए। उसके भाइयों से वो जमीन लोगों ने लिखवा लिया, क्या लिया। अंतिम परिणति उसकी ये हुई कि वह आदमी अपने घर में जिसके दाने दाने को मोहताज था, उस आदमी के ऊपर अपना एकाएक सुबह उसके घर के सामने देखा जाता है तो एक आदमी की लाश रहती है। उसको पता भी नहीं रहता है क्या रहता है, कैसे रहता है। और फिर करीब 25 मिनट के अंदर ये सारी चीजें, और फिर एक टोले से लोग आते हैं और उसके घर में घुस जाते हैं और उसको, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को निर्ममता के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। और तब जाकर के हमारा पूरा प्रशासन जागता है। और उस जागने के बाद आज स्थिति यह है कि आज उस पर राजनीति हो रही है कि वो जो आदमी जिसकी पहले लाश वहां गिरी हुई थी, वो दबंग था और वो यादव था और वो सबका शोषण करता था, दमन करता था, तमाम जमीनों पर कब्जा करता था और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यह बुलडोजर न्याय, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी कानून व्यवस्था है? वो आदमी, हम बात कर रहे हैं ये देवरिया के सचदेव दुबे की। वो आदमी जब वो 20-25 साल से लगातार पुलिस के यहाँ अपना दस्तक दे रहा है, अपना थानों पर दस्तक दे रहा है, अपना कचहरी में दस्तक दे रहा है, उसकी एक बात नहीं सुनी गई। और उसका इतना जमीन होने के बावजूद वो आदमी दाने दाने को मोहताज है। वो जो वो कहीं फुटकर फुटकर रूप से ड्राइवरी करता था। वो उसका एक बच्चा अपना देवरिया में पढ़ता था और उसी पढ़ने के दौरान अपना जाकर के पूजा पाठ करके कहीं कहीं से अपना कुछ आमदनी करके लाता था, अपना उसके घर चलता था। उसकी एक बच्ची 14 साल की बच्ची, वो भी जाकर के वही प्राइवेट स्कूल में अपना कहीं पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में। और एक उसका बच्चा 12 साल का, वो ही कि किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर काम करता था। और ऐसे आदमी के ऊपर ये लगाया गया कि उसने उस आदमी की हत्या कर दी, जो आदमी वहां का इसके पहले ग्राम प्रधान रह चुका था, अपना जिला पंचायत सदस्य रह चुका था। और आज यह सरकार इस पूरे घटनाक्रम को ठाकुर बनाम अहिर के रूप में अपना देख करके एक जाति तनाव और एक जाति उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो आज हम इसी पर करेंगे कि ये एक तरीके से बाबा का जो ये बुलडोजर न्याय जो प्रचलित हुआ था, और एक जुनून पैदा करने के लिए, और एक तात्कालिक रूप से वो पैदा करने के लिए ठीक है, लेकिन यह न्याय है क्या? अरे अगर न्याय करना है तो आप कानून व्यवस्था को इतना चुस्त दुरुस्त कीजिए, न्याय सबको तत्काल शीघ्र न्याय मिले। और वहां वह बच्चा बलिया में उसने पूजा करने गया था, वो वहां से लगातार फोन कर रहा है, ये पुलिस प्रशासन को 112 नंबर डायल कर रहा है। वो उसकी बड़ी बेटी, उसकी शादी होकर के दूर थी, वो वहां से बार बार डायल कर रही है। और कहीं से कोई जवाब नहीं आया पुलिस का। पुलिस का जवाब आता कैसे अगर पुलिस के संज्ञान में न हो तब तो। और यह घटना दुर्घटना जो भी घटी, अब आज की तारीख में पूरे देश की राजनीति इस पर गर्म हुई है। अब चूंकि वो मरने वाला आदमी यादव है, तो उसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि वो तो समाजवादी पार्टी का आदमी था और यादव लोग ऐसे दबंग होते हैं। सवाल यह है कि उसके पीछे बिना कुछ सत्य को जाने, बिना कुछ जाने आप किसी के घर पर बुलडोजर चला देंगे, आप किसी के यहाँ कुछ कर देंगे, जो अपने अपने कानून व्यवस्था, अपने गिरेबान में आप नहीं झांकेंगे कि आपने क्या किया। अगर वो कहीं अपना जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा था, तो वो जो है लेखपाल उसमें इन्वॉल्व रहा होगा, अपना तहसीलदार इन्वॉल्व रहा होगा, ये नहीं ये रजिस्ट्री ऑफिस इन्वॉल्व रही होगी। ये पूरा कागज बनता है, तो उस पर आप व्यवस्था नहीं करेंगे। यह कौन सी शासन व्यवस्था, ये कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था आप कर रहे हैं? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और